जीवन में एक ही समस्या का बार बार एक ही तरह से रिपीट होना, ये क्या कहता है? जब आपके एक ही चीज रिपीटेडली हो रही है तो इसका मतलब आपके घर का साउथ डैमेज्ड है। आपके घर का साउथ डैमेज्ड है। सारा कबाड़ ना एक स्टोर बना के साउथ में रख देती है। और श्योरिटी ऐसे घरों में आपको जरूर मिलेगा जहाँ रिपीटेडली एक ही हादसा कॉन्टिन्यूसली हो जा रहा है। आपके पुरखों का वास्तु अगर खराब था तो आपके भविष्य पे कितना असर डालेगा? पहले तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपसे आपके बच्चों में गई, फिर उनके बच्चों में गई। पितृदोष तो हमें नहीं पता जी पितृदोष क्या होता है, देखने को कहीं नहीं मिली कि किसी के ऊपर उसके पितृ की वजह से कोई परेशानी आ रही है। आपने अपने पूर्वजों की फोटो अगर मान लीजिए साउथ में लगा दी तो वो जरूर आपके आत्माओं को बुला लेता है। साउथ में लगी फोटो आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक आदमी की फोटो लगाएंगे, उसके बाद जिसका नंबर होगा उसकी लग जाएगी, उसके बाद जिसका नंबर होगा उसकी लग जाएगी। आपका बच्चा बाहर पढ़ने चला गया, आपने उसकी सारी किताबें और कपड़े आपने उठा के कहीं पे भी साउथ में रख दिए। वो बच्चा क्या घर में मंदिर पहली मंजिल पर रखा जा सकता है? कभी भी मंदिर छत पे नहीं बनाना, कभी भी मंदिर छत पे नहीं बनाना। नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच का जो जोन हो जाता है मोस्ट एनर्जेटिक जोन, साउथ में कभी नहीं बैठना चाहिए। दिस इज अ डेड जोन, दिस इज अ डेड जोन। वो आपका सब कुछ डेड कर देगा। रसोई पूर्व दिशा में है, तीनों कमरों के साथ टॉयलेट भी बने हुए हैं। हम लगभग 2 करोड़ रुपए के कर्ज से बहुत परेशान हैं। आपके जितने भी टॉयलेट्स हैं वो हमेशा क्षेत्र में होने चाहिए। उस लॉकर में 7 हल्दी की गांठ रखें और एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। तो ये हमारा गज केसरी राजयोग। साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक होता है, वो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, बच्चों की ग्रोथ नहीं होने देता। अगर वो नॉर्थ जोन में है, साउथ फेसिंग है और बेसमेंट है, फिर तो कोई इलाज नहीं। लोगों को पागल कर रखा है कि जी चूल्हे के पास सिंक नहीं होना चाहिए, सिंक के पास चूल्हा नहीं होना। जिनको कुछ आता नहीं ना जी, मूर्ख लोग, उनको बोलो पहले आके वास्तु ग्लोबल के अंदर एडमिशन लें, सीखें कुछ, उसके बाद लोगों को बांचे। जिंदगी की तमाम मुश्किलों से अगर आप हार चुके हैं, कई सारे टोटके, कई सारे उपाय, कई सारे ट्रीटमेंट आप कर चुके हैं, तो एक बार वास्तु को जरूर अपनाइएगा। वास्तु आपके जीवन को बदलने का दम रखता है और हम बार बार चीख चीख के हर शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में आपसे हमेशा कहते हैं, और ये बातें आपको समझ भी आ रही हैं, इसका इत्मीनान है हमको। तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ घनश्याम और मेरे साथ वास्तु से जुड़े हुए 2 महारथी आपकी जिंदगी को संवारने का काम पिछले 2 साल से मेरे साथ तो कर रहे हैं। वैसे 45 साल से ज्यादा अनुभव इन दोनों को ही है और कमाल की थेरेपी आपके जीवन में करते हैं जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, चीजें सुधरने लगती हैं, संवरने लगती हैं। नाम आप जानते ही हैं, वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता और डॉक्टर महेश गुप्ता। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, शुरुआत आपसे करते हैं। जीवन में एक ही समस्या का बार बार एक ही तरह से रिपीट होना, ये क्या कहता है? देखिए, अगर आप एक ही समस्या को अपने घर में देख रहे हैं तो फॉर श्योरिटी आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब्ड है। होता क्या है कि लोग ना टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, हमें दुख मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। ये कोई सोच ये ना इंसान को बदलनी चाहिए। आज की डेट में हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप ऐसे में अपने घर का वास्तु चेक करें। जब आपके एक ही चीज़ रिपीटेडली हो रही है तो इसका मतलब आपके घर का साउथ डैमेज्ड है। आपने ज़रूर अपने घर के साउथ में या तो मंदिर क्रिएट कर रखा है, या आपने वहाँ पे कोई अपना पुराना कबाड़, यूजुअली एक बड़ी गंदी हैबिट होती है कि हम सारा कबाड़ ना एक स्टोर बना के साउथ में रख देते हैं। वो फॉर श्योरिटी ऐसे घरों में आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ रिपीटेडली एक ही हादसा कॉन्टिन्यूसली हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर, वर्षों पुराने घर की ऊर्जा क्या वर्षों बाद तक भी आप पे असर डालती है? नहीं, जब आप उसे वहां से छोड़ देते हैं उसके बाद 2-4 साल, 2-3 साल हो सकता है, क्योंकि अगर आप डिपेंड करता है कितना लंबा समय उसमें आपने काटा। उसके बाद उसकी ऊर्जा से कोई लेना देना आपको नहीं रहता, वो आपके ऊपर असर नहीं करती। फिर नया घर जहां आप रह रहे हैं उसकी ऊर्जा आपके ऊपर असर करना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन सर आपके पुरखों का वास्तु अगर खराब था तो आपके भविष्य पे कितना असर डालेगा? सर, ये जेनेटिक इफेक्ट होता है। अगर वहाँ का वास्तु खराब था तो पहले तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपके पुरखों से आप में आई, आपसे आपके बच्चों में गई,
फिर उनके बच्चों में गई। तो ऐसे ये 5-6 पीढ़ी तक चलता है। तो हमने बड़ा नोटिस किया इस बात को। हमने अपने आप पे हमने रिसर्च की कि हमारे जो पुरखे थे वो किस तरीके के घर में रहते थे और क्या उनका स्टेटस हुआ करता था और धीरे धीरे डैमेज क्यों हुए, कैसे हुए और कितनी जनरेशन के बाद वो आके हम लोगों को उसके डैमेजेस भोगने पड़े। तो ये चला आता है। तो क्या सर इसी को पितृदोष कहते हैं? नहीं, पितृदोष तो हमें नहीं पता जी पितृदोष क्या होता है, क्योंकि पितृ प्रेतात्मा और पितृ हमारे पूर्वज, दोनों की बात यहाँ कही गई है। शास्त्रों में जरूर पितृदोष की बात की गई है, पर हमें अनुभव से देखने को कहीं नहीं मिली कि किसी के ऊपर उसके पितृ की वजह से कोई परेशानी आ रही है, उसके पूर्वजों की वजह से कोई परेशानी आ रही है। क्यों? आपने डॉक्टर को बोला जी मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर ने दवाई दी, आपका सर दर्द ठीक हो गया। आपने डॉक्टर को बोला जी मेरे को फीवर है, डॉक्टर ने दवाई दी, आप ठीक हो गए। आप तीसरे के पास गए कि जी मेरे को फीवर है, वो कहे जी आपके ऊपर पितृदोष है, आप पितृदोष उतारते रहिए, कुछ टाइम बाद आपका बुखार, आपकी बॉडी अपने आप को ट्रीटमेंट देगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको लगेगा यार पितृदोष, उसने पितृदोष दूर कर दिया और मेरा बुखार ठीक हो गया। तो इसलिए हमें ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती कहीं से ऐसी कि कोई पितृदोष की वजह होती है या पितृदोष होता है, हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ, आपने अपने पूर्वजों की फोटो अगर मान लीजिए गलत डायरेक्शन में लगा दी, साउथ में लगा दी, तो वो जरूर आपके यहाँ आत्माओं को बुला लेता है। अदरवाइज हमें और कोई ऐसा दोष नहीं मिला। साउथ में लगी फोटो आपकी बढ़ती चली जाएंगी, एक आदमी की फोटो लगाएंगे, उसके बाद जिसका नंबर होगा उसकी लग जाएगी, उसके बाद जिसका नंबर होगा उसकी लग जाएगी, उसके बाद जिसका नंबर होगा वो चारपाई पकड़ लेगा, बीमार पड़ जाएगा, उसकी मरने जैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये इफेक्ट हमें जरूर देखने को मिले। बाकी ऐसा कोई दोष कि जी पितृदोष है, मेरे पूर्वजों ने ये किया था, वो किया था, उसका दोष मुझे भुगतना पड़ रहा है, ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन मैम घर में तस्वीरें, उपहार या यादगार दूसरी चीजें हमारे जीवन की एनर्जी को कितना इफेक्ट करती हैं? बहुत करती हैं। एक यही तो हमारे, हम इसको कहते हैं, सर कई बारी बताते भी हैं इसे, वर्चुअल वास्तु। ये उस कैटेगरी में आ जाती हैं। क्या होता है, हमारे घर में जो भी है एनर्जी तो हमें दिखाई नहीं दे रही, ये वेवलेंथ है, और ये वेवलेंथ अलग अलग लेंथ है, कुछ शॉर्ट लेंथ्स हैं, कुछ लॉन्ग लेंथ्स हैं। ये इन सब चीज़ों को टकरा टकरा के हमारे तक आ रही हैं। आई मीन इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हमारे फ़ोन के अंदर मैसेजेस जो हमारे आसपास है, हमने जैसे फ़ोन ऑन किया वो सारे मैसेजेस फ़ोन में दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमारी हवा में चल रहे हैं। अब जब ये हमारी हवा में चल रहे हैं तो ये एनर्जीज इनसे टकराती है और हमें रिफ्लेक्ट करती हैं। आप जिस तरीके की फ़ोटोज़, जिस तरीके का सामान अपने घर में कलेक्ट करेंगे, वो आपके ऊपर असर करेगा। से आपने अपने, जैसे आपका बच्चा बाहर पढ़ने चला गया, आपने उसकी सारी किताबें और कपड़े आपने उठा के कहीं पे भी साउथ में रख दिए, वो बच्चा वापस आ जाएगा और वापस भी वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। वो इतना डिप्रेस होगा, इतना हताश हो चुका होगा, उसके वहाँ पे कोई काम नहीं बनेंगे, कोई सर्कल ख़त्म हो जाएगा और वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा। तो आप गलती ना करें, जो भी आपका वेस्ट है अब उसे घर से ही निकाल दें, रादर गलत रखने से तो अच्छा है ना उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है। एक चीज और होती है जी, हम कहते हैं ये चीजें रखने से कुछ होता है, आपका वास्तु भी चीजें खींचता है। आपने एक अलमारी साउथ में बना दी, आपने वहां पे 1-2 शर्ट आपके पास थी, आपने नई नई अलमारी बनाई और 2 शर्ट वहां टांग दी। आप कुछ दिन बाद देखोगे उसमें इतनी शर्ट भर जाएंगी कि अलमारी खोलना मुश्किल हो जाएगा, वो नीचे गिरेंगी। अब क्या किया, उस अलमारी ने अट्रैक्ट किया कि मुझे और दो और दो। ऐसे ही अगर आपने मंदिर अपने साउथ में कहीं बना रखा है, साउथ में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, एक आदमी हरिद्वार गया, आपका कोई मित्र, आपका कोई नोन हरिद्वार गया, वहां से आते हुए उसने आपके लिए तस्वीर खरीद ली कि अरे यार ये तस्वीर तो मैं उपाध्याय जी को दूंगा, और लाके वो आपको एक तस्वीर दे देगा। आप क्या करेंगे, उसे मंदिर में रख देंगे। ऐसे ही एक दूसरा इवेंट होगा, दूसरा कोई बाहर गया, वो लाके एक तस्वीर आपको वो थमा देगा कि ये आप, अब आपने उसको भी मंदिर में रख दिया, आपका मंदिर भर जाएगा तस्वीरों से।
तो ये वाइस वर्सा है, या तो हम समान हमें खींचता है या हम समान को खींचते हैं, तो ये वाइस वर्सा है। तो इसलिए हमेशा हमें बचना चाहिए, डायरेक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए। साउथ में अपना कोई सामान ना रखें, वो सामान को खींचेगा और वो नेगेटिवली उसकी ग्रोथ दे देगा और आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो सर मंदिर की आपने बात की, तो व्यूवर्स का सवाल ले लेते हैं जो मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। सर मनु का सवाल है, कह रहे हैं कि क्या घर में मंदिर पहली मंजिल पर रखा जा सकता है? मैंने अपने घर में मंदिर पहली मंजिल पर उत्तर की दिशा में स्थापित किया है। मंदिर का मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है। मंदिर के सामने दक्षिण दिशा में सीढ़ियां भी हैं जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाती हैं। क्या यह व्यवस्था वास्तु के अनुसार सही है? अगर आप नीचे रहते हैं और मंदिर ऊपर बना रखा है आपने, तो आपने बहुत गलत काम किया हुआ है। लेटर और सुनर आपके यहाँ प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। कोई मानसिक बीमारी आ सकती है घर के किसी मेंबर को। और आप जैसे अभी हमने बताया कि मंदिर के अंदर तस्वीरें बननी शुरू हो जाती हैं, आपका मंदिर विशाल मंदिर बन जाएगा एक दिन, बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठी हो जाएंगी और आप सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहेंगे और जीवन में व्याधियां और आपके समझ लिए परेशानियों का जमावड़ा लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी मंदिर छत पे नहीं बनाना। आप या तो अपनी फ्लोर पे बनाएं जहां आप रहते हैं, या अपने से नीचे वाली फ्लोर पे बनाएं। आंगन में बना सकते हैं सर? हाँ, कहीं भी बनाएं। ओके। आपने अपने नीचे या अपने फ्लोर पे बनाना है, अपने सर पे नहीं, अपनी छत पे नहीं। लेकिन सर मल्टी स्टोरीज में तो एक के ऊपर एक फ्लैट होता है, तो सभी के घर में मंदिर होता है, तो वो तो मंदिर किसी ना किसी के ऊपर तो आएगा फिर। आपका तो नहीं है ना। ओके। आपका मंदिर तो नहीं है। ठीक है, तो आपका मंदिर आपके फ्लोर पे होना चाहिए। ठीक है मैम, अगला सवाल है शीतल का। शीतल कह रही है कि मेरी जो जन्मतिथि है वो 8/9/1976 है, 1976। कृपया मार्गदर्शन करिए। आभूषण एवं नकदी घर के ईशान कोण में रखें या केवल कमरे के ईशान कोण में? हमारा डुप्लेक्स है, नीचे ईशान कोण में मंदिर है और मैं ऊपर दक्षिण दिशा में बैठकर धार्मिक अध्ययन करती हूँ। क्या ये उचित है? साथ ही संपत्ति मेरी बिक नहीं रही है, मैं बेचना चाहती हूँ, उसके कागजात किस दिशा में रखूं? कोई उपाय बताइए। कई सारे सवाल पूछ रहे देखिए, हैं। एक तरफ आप कह रही हैं मैंने ईशान कोण में अपना मंदिर सेटअप किया हुआ है, जी। अपनी ज्वेलरी और अपना धन स्थान आपने बना रखा है। दूसरी तरफ आप कह रही हैं मैं दक्षिण में बैठ के पूजा करती हूँ, तो ये तो आपने विरोधाभास कर दिया। देखिए, हमें ना साइंटिफिकली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और नॉर्थ इज द प्लेस जहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है और साउथ की तरफ फ्लो करता है। तो नॉर्थ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया। एक सूर्य ईस्ट से निकलता है, नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच का जो जोन हो जाता है मोस्ट एनर्जेटिक जोन। इसका मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा उसी जोन से आ रही है। अब एनर्जी क्या है? धन आगमन, ज्ञान आगमन, शांति आगमन, हेल्थ आगमन, सब यहाँ से होता है। आपको प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं नहीं बिक रही, उसके कागज आप वहाँ रख दीजिए, आपकी ज्वेलरी आप वहाँ रख दीजिए, अपना सारा धन स्थान आप अपने, और आप भी खुद वहाँ बैठ के पूजा कीजिए। आप उस पूजा स्थान की पूजा कीजिए ना, जो धन आपने जहाँ रखा है उस धन की पूजा कीजिए। आप वहाँ आध्यात्मिक कार्यक्रम जो भी करती हैं आप वहाँ बैठ के कीजिए। साउथ में कभी नहीं बैठना चाहिए। ओके। साउथ तक तो आते आते एनर्जी डेड हो जाती है। बिल्कुल साइंस फॉलो कीजिए। आपका जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, बहुत अच्छी बिकेगी, आपका धन मल्टीप्लाई होगा ही होगा, आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। सर एक सवाल है गंधर्व का, ये कह रहे हैं कि क्या घर बनाते समय चारों ओर कुछ खुली जगह हमको छोड़नी चाहिए और पश्चिम दिशा में भी पूरी तरह निर्माण किया जा सकता है? खुली जगह अगर चारों तरफ छोड़ेंगे तो आप कहीं भी करें ना, निर्माण कहीं करें, क्योंकि जब आप चारों साइड खुली छोड़ रहे हैं तो बीच सेंटर में आप निर्माण कर रहे हैं, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। पश्चिम में करें, साउथ में करें, उत्तर में करें, कहीं भी करें। आप कर सकते हैं। चारों तरफ जगह छोड़ना ठीक रहता है? यस, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है मैम, सीमा का सवाल है। सीमा कह रही है कि हमारे घर का मुख्य प्रवेश उत्तर पश्चिम में है, उत्तर और पूर्व दोनों ओर सड़क है।
घर में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में कमरे हैं। रसोई पूर्व दिशा में है। तीनों कमरों के साथ टॉयलेट भी बने हुए हैं। सर, हम लगभग 2 करोड़ रुपए के कर्ज से बहुत परेशान हैं। कृपया मार्गदर्शन करिए, कैसे उतरेगा कर्जा? देखिए, आपने एक सबसे ज़्यादा नेगेटिव पार्ट बता दिया कि आपके यहाँ जो साउथ की तरफ के कमरे हैं उसमें आपने सदर्न साइड पे टॉयलेट्स बना रखे हैं। ये बहुत नेगेटिव है। आपके टॉयलेट्स हमेशा, जैसे आपको हम बताते हैं ना, अपने घर को हाफ कर दीजिए। एक आपका नॉर्दर्न साइड हो गया, एक आपका सदर्न साइड, मतलब ठीक एक है। आपका दक्षिणी क्षेत्र हो गया, एक आपका घर का उत्तरी क्षेत्र हो गया। आपके जितने भी टॉयलेट्स हैं वो हमेशा उत्तरी क्षेत्र में होने चाहिए। ओके। जितना आप उस तरफ के टॉयलेट्स, अच्छा, अब आप कह रही हैं आपके पास जो कर्जा है, ये कर्जा आपका क्यों चढ़ती है कि टॉयलेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समहाउ टॉयलेट एक तरीके से वाटर एलिमेंट है, उसके अंदर सारा पानी के तत्व है। तो आपके घर, आपके बेडरूम से आपका जो वाटर एलिमेंट है आपके नॉर्दर्न साइड पे होना चाहिए। वो वाटर फ्लो इज दैट कि पैसे का फ्लो भी लेकर आएगा आपका और कहीं ना कहीं आपने ज़रूर, अब आप कह रही है देखिए आपका नॉर्थ आपने सारा खाली छोड़ रखा है, दैट मीन्स आपने वहाँ पे अपना कोई धन स्थान बनाया ही नहीं हुआ। आपने अपने बेडरूम में ही सारा धन स्थान बना रखा होगा, आपने अपने बेडरूम में ही लॉकर बना रखे होंगे, सेविंग जितनी होगी। ये तो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। हमेशा अपनी जितनी सेविंग है, अपना प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, आपका जितना आप समझती है जिससे हम मल्टीप्लाई होंगे। देखिए पैसा ही तो मल्टीप्लाई करता है, धन के बिना कुछ नहीं है। Agree. और धन 2 करोड़ धन बहुत है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब एंट्रेंस जो सामने आपका लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, सामने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस बोल रही है ना आप, नॉर्थ ईस्ट आपका, हाँ, उधर सामने आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। वहाँ पे आप एक छोटा लॉकर लगा दीजिए या कोई भी कैबिनेट लगा दीजिए। उसमें आप अपनी जो प्रॉपर्टी, आपको जो भी लोन है, कर्जा है, उसके कोई कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट है, बैंक से है, किसी फाइनेंसर से है, जो भी हैं, आप वहाँ पे वो कागज़ रख दीजिए और वहाँ आप थोड़ा धन ज़रूर रखिए। उस लॉकर में एक हल्दी की गांठ रख दीजिए, एक नहीं, रादर आप वहाँ पे 7 हल्दी की गांठ रखें और एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखें। ये हमें चांदी का सिक्का चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और हल्दी की गांठ बृहस्पति को। तो ये हमारा गज केसरी राजयोग हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये आपका पैसा खींचेगा। मे बी आपका शायद वो लोन नहीं होगा तो, लेकिन आपको और सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके पास 2 करोड़ तो क्या मैडम, इससे भी कहीं कहीं ज़्यादा आ जाएगा। एक थोड़ा सा जो नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो उसका भी अगर कंफर्म आपकी नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस है तो आप उसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट साइड एक मिरर लगा दीजिए। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ठीक है। सर, स्टोरी वॉइस आईडी से एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि मैं सीवान बिहार से आपको सवाल भेज रहा हूँ। मेरा 37 बाय 29 फीट का दक्षिण मुखी प्लॉट है। मुख्य प्रवेश दक्षिण पूर्व में है और वहां मैं 10 फीट का पोर्च बनाना चाहता हूँ। क्या ये वास्तु के अनुसार ठीक रहेगा? हाँ, बना ले। दक्षिण पूर्व में ना जी? हाँ, बना ले। वहां कोई इशू नहीं है सर? नहीं, कोई इशू नहीं। तो सर, क्या पोर्च बनाने को लेकर भी कोई नियम है? सर, पोर्च का मतलब होता है आपने एक्सटेंशन कर दी उस डायरेक्शन की। सिंपल। आपने जब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की एंट्रेंस है आपकी और आपने वहां पे पोर्च बना दिया तो उसकी एक्सटेंशन हो गई। एक्सटेंशन हो गई तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि वो डॉक्टर्स का हाउस होता है, तो इस तरीके से आपने उसको बढ़ावा दे दिया। अगर हम ये एक्सटेंशन वैसे होती कि आपका एंगल ही घर का बढ़ रहा है तो ये आपके लिए दुखदाई हो सकता था, पर जब आपने पोर्च बना दिया वहां पे, उसको एक्सटेंशन दे दी हवा में, तो ये आपको डॉक्टर बना सकता है। ओके, साउथ ईस्ट डॉक्टर बनाएगा? डॉक्टर। ठीक है। मैम, ये उपासना है और कह रही है कि मेरा घर उत्तर मुखी है और मेरा बेटा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/12/2019। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दूसरे संतान योग, पति की उम्र भी उन्होंने बताई है 23/3/1987। उनकी सरकारी नौकरी के योग और आर्थिक परेशानियों के समाधान के बारे में कुछ बताइए। दक्षिण पश्चिम के पास एक साझा कॉमन सेप्टिक टैंक है, उसका भी कोई वास्तु उपाय बताइए। बच्चे का पढ़ाई में मन, दूसरे संतान का योग,
पति की सरकारी नौकरी, आर्थिक समस्याएं, सेप्टिक टैंक, सब पूछ डाला है। देखिए सबसे बड़ा तो आपने यही दोष बता दिया कि साउथ वेस्ट में आपके यहाँ सेप्टिक टैंक है। जॉइंट है वो। जॉइंट हो या कुछ हो, आपसे तो, आप जिस जोन में सो रही हैं आपसे तो साउथ वेस्ट पड़ गया ना, हम्म, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रोक देता है। और हमने कई बारी बताया है कि जहाँ साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, बच्चों की ग्रोथ नहीं होने देता। हम्म, बच्चे अजीब अजीब सी हरकत करनी शुरू कर देते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होने देते, वो इतना आपको परेशान करेंगे कि आप उसी में उलझी रहेंगी। आप कोई और ज़िंदगी में जैसे इतना कुछ है लाइफ में करने के लिए, आप नहीं कर पाएंगे। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो जाने से पहले ही कोई ना कोई अड़चन डाल देगा, कैंसिल। तो सम हाउ साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक कभी भी नहीं क्रिएट करना चाहिए। हो सके तो जैसे हम कई जगहों पे उपाय बताते हो, तो वो टैंक ज़मीन के नीचे ना करके वो टैंक आप ज़मीन वो फिल करा के उसको ऊपर रख दें, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो सारे रास्ते खोल देगा। ठीक है मैम, पिछली बार आपने सांवले रंग को लेकर बताया था, तो इसी से कनेक्टेड एक सवाल मेरे जहन में ही आया। अभी अगर इस सवाल को हम देखते हैं जो उपासना जी का था, इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा, दूसरे बच्चे के बारे में पूछा, पति की सरकारी नौकरी के बारे में पूछा और घर के बारे में पूछा, अपने बारे में कुछ नहीं पूछा। पत्नियां अपने को हाशिए पे क्यों रख देती हैं? देखिए मैंने आपको यही बताया ना, क्योंकि इनके घर में साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, इनकी लाइफ बिल्कुल हेल हुई है। ये मैं यहाँ पॉडकास्ट में, अभी मैं इनको जानती नहीं, मैं उसके बावजूद इनको बता सकती हूँ। और इनका कमरा भी कहीं ना कहीं सदर्न साइड पे है, और ये अपने हस्बैंड के साथ सोती हैं, बच्चा भी उसी कमरे में सोता है। ये सुबह उठते सिवाय अपने परिवार के, और सुबह से लेके शाम तक या रात तक, सिवाय इस फैमिली के इनका जीवन ही कुछ नहीं है। इनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है। ये फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड लेडी है इस समय। ये इतना डिप्रेशन, इसीलिए इन्होंने अपने बारे में नहीं पूछा। ये अपने लिए जी का रही है। यही वास्तु का होता है। अगर आपका वास्तु अच्छा होता है, आप लाइफ में एंजॉय करने लग जाते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको फन एंड एक्साइटमेंट होता है लाइफ में। आपका वास्तु खराब होता है, आपकी जिंदगी कई साल पीछे चली जाती है। और इतनी खराब कि अपने लिए भी नहीं सोचता आदमी, नहीं सोचता। वैसे तो जी एक चीज है, आज के सिनेरियो में माँ बाप जो है अपने बारे में सोचते ही कौन है? वो तो सोचते ही बच्चों के लिए है। वो ठीक हो जाए, हमारी कोई टेंशन नहीं है, हमने तो जो काटनी थी काट ली। तो ये तो ट्रेंड भी है और सोच भी है। और सर आप मेरी भी काफी चिंता करते हैं। नहीं वो बात तो है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आज अपने बारे में कोई नहीं सोचता। डॉक्टर हमेशा आपको राय देगा कि अपना ध्यान रखिए जी, अपना ध्यान रखिए जी, पर आदमी नहीं सोचता। वो सोचता मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार फिट रहे, वो बढ़िया है। बच्चों की समस्या के आगे अपनी दिक्कत दिखाई नहीं देती सर। सर। और कई बार तो मैंने कई माँ बापों को ये सुनते हुए देखा है कि इसको जो रोग लगा है काश मुझे लग जाता तो ज्यादा बेटर हो जाता। यस। तो ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, और ये हर किसी के अंदर ये आज के डेट में जो है इच्छाएं ऐसी होती हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं सर। गौतम सरकार हमको सवाल कर रहे हैं, भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि सर ये मैं 6ठी बार अपना सवाल भेज रहा हूँ, चलिए 7वीं बार शामिल हो गया इनका। ये कह रहे हैं कृपया मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7/10/1979, 1979। गया बिहार से आपको मैसेज कर रहा हूँ। 6 महीने पहले नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का 4th फ्लोर का मैंने फ्लैट लिया। मुख्य द्वार साउथ वेस्ट, किचन नॉर्थ वेस्ट, पूजा घर नॉर्थ ईस्ट और ट्रेडिंग नॉर्थ ईस्ट कमरे के साउथ ईस्ट में करता हूँ। आर्थिक तंगी बहुत है सर, इस फ्लैट में वास्तु अनुसार क्या सुधार की गुंजाइश आप देख पा रहे हैं? इन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें बेसमेंट है या नहीं। जनरली क्या होता है, जिन बिल्डिंगों में बेसमेंट होती है और हम रिकमेंड करते हैं कि आप साउथ फेसिंग लीजिए, जब साउथ फेसिंग फ्लैट आप देखते हैं तो वो नॉर्थ जोन में बना होता है। एक बिल्डिंग के जब आप साउथ फेसिंग फ्लैट देखेंगे, साउथ वेस्ट देखेंगे, तो वो नॉर्थ जोन में मिलेगा आपको उस प्लॉट के। तो अगर वो नॉर्थ जोन में है, साउथ फेसिंग है और बेसमेंट है,
फिर तो कोई इलाज नहीं, फिर तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावनाएं पूरी पूरी है। तब आपके फ्लैट की दिशाएं अच्छी भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, वो तो खत्म कर देती है ना सर। आपके टायर ही खराब है, आपकी गाड़ी होती रहे ना मर्सिडीज, सही बात है। टायर में जान नहीं है तो कुछ नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन सर जैसे आप फ्लैट्स की दिशाएं बताते हैं, क्या आपकी सोसाइटी की जो एंट्री है उसकी दिशा भी मायने रखती है? हाँ, थोड़ा बहुत मायने रखती है, ज्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। आपको इतना असर नहीं करेगी, वो सबको असर करेगी। हाँ अगर आपकी एंट्री साउथ है आपकी हाँ। सोसाइटी की, तो कोई ना कोई बवाल वहाँ खड़ा ही रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, हाँ, कोई ना कोई बवाल होता ग्रुप में व्हाट्सएप में चलता ही रहता है। हाँ। हाँ। और अगर ईस्ट या नॉर्थ है, हम्म, शांति रहेगी। हम्म। तो सर वो जो स्थितियां खराब होंगी सोसाइटी की गलत एंट्री की वजह से, वो कॉमन होंगी। कॉमन हो, हाँ, सबके आप पे लिए। व्यक्तिगत कोई आर्थिक व्यक्तिगत असर नहीं नहीं। डलेगा। ठीक है, कॉमन हो। मेरी सोसाइटी साउथ ही है सर। रोज हंगामा रहता। या आपने जैसे बताया तो मुझे वो सब हंगामे दिखाई देने लगे। हाँ। ठीक है मैम, अगला सवाल है, ये है बहुत लंबी सी आईडी है इनकी, बॉम्बे कार्टेन पूनम महाजन, बहुत लंबी सी आईडी है। सवाल ये कह रहे हैं कि मेरे घर के उत्तर दिशा में पड़ोसी की दीवार है, पूर्व दिशा में 2 दरवाजे हैं जिनमें एक उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में है। क्या उत्तर दिशा को खुला दिखाने के लिए वहां वर्चुअल विंडो लगाना ठीक रहेगा? अब ये अगर कह रही हैं कि वर्चुअल विंडो कह रही हैं, इसका मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, क्योंकि नहीं तो हम तो जो पिट बताते हैं वो ये कर सकती थी। तो देखिए, थोड़ा मिरर लगा के देखिए। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने पूरा खुल के वास्तु नहीं बताया है, अभी खाली आपने नॉर्थ बंद वाला जो कंडीशन बताया है, देखिए होता तो ये बहुत ड्रास्टिक है। मैं आपको ये कंफर्मेशन से नहीं कह सकती कि ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, बट अगर आप बिल्कुल फंसे हुए हैं, घर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ मिरर लगा के देखिए। कुछ नहीं होने से बेहतर हाँ, कुछ होना समथिंग इज है। बेटर देन नथिंग, तो आप मिरर लगा लीजिए। लेकिन मैम किसी की नॉर्थ की दीवार है, आपके शीशा लगाने के लिए नॉर्थ की दीवार पे उसने अपनी अलमारी बना दी, अलमारी की ऊपर शीशा लगा ले? हाँ, अलमारी तो वैसे भी नॉर्थ में ही होनी चाहिए। हाँ, और फिर तो लेकिन नॉर्थ तो फिर एक तरह से बंद हो जाएगा। नहीं, देखिए, नॉर्थ इज द साइड वहाँ जहाँ से एनर्जी ने आना है, एंड देयर इज अ वेरी बिग साइंस इसके पीछे। अब मैं वो सब आपको समझाऊंगी, फिर वो नीचे बड़े सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि ये कैसे। लोग बड़े ना क्यूरियस हो जाते हैं एक्चुअली। मैंने ये देखा कि पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई ये साइंस है और ये काम कर रही है, क्योंकि नॉर्थ से जो एनर्जी ने आना है वो हमें चाहिए। तो अलमारी से एनर्जी रुकती नहीं है, अलमारी से वो एनर्जी उन चीज़ों में मिक्स होके आपके पास आ रही है। तभी हम रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आप धन स्थान बनाएं। ओके, वो एनर्जी उन चीज़ों से मिक्स होके आ रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं भी लेटेस्ट एक रील देख रही थी। वो कहते हैं जी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप वहाँ पे ना दिया जलाते हो। अब दिया अग्नि तत्व है। अब ये तो बड़े अजीब सी बात हो गई। मतलब अग्नि तत्व क्या केवल एक ही कोने में होता है? आप ये जो तत्व होते हैं ये एम्फसाइज किए गए हैं कि इस जोन में है, एम्फसाइज। ये नहीं कि ये होते ही इस जगह पे, केवल हर जगह पे सारे एनर्जीज है। आई मीन मेरे एक ह्यूमन बीइंग में 5 ऑर्गन्स है, 5 एनर्जीज हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान में खाली आंखें होती हैं, एक इंसान में खाली कान होते हैं। आई मीन ये तो आपने वो नहीं बात कर दी। बड़ा विरोधाभास है जी कि जी जल को और अग्नि को इकट्ठा नहीं करना। हाँ। लोगों को पागल कर रखा है कि जी चूल्हे के पास सिंक नहीं होना चाहिए, सिंक के पास चूल्हा नहीं होना ये चाहिए। तो बहुत समझाते हैं हाँ, सब लोग, बहुत। जिनको कुछ आता नहीं ना जी, मूर्ख लोग, उनको बोलो पहले आके वास्तु ग्लोबल के अंदर एडमिशन लें, सीखें कुछ, उसके बाद लोगों को बांचे। आप मुझे बताइए, हाँ, प्लीज। आपने चूल्हा जलाया, उस पर आग जलाई, बर्नर जलाया, आपने जलाने के बाद उसके ऊपर पानी का पतीला रख दिया गर्म करने के लिए। अब कहाँ गई वो आपकी वो आग और पानी का कॉन्सेप्ट, कहाँ गया जी? एग्री। अब तो आप पानी का कोई काम ही नहीं करेंगे ना किचन में, वो तो अग्नि तत्व है। तो ये जो मूर्ख लोग हैं ना, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो सर एक मैम तो ये भी समझा रही थी कि अगर स्टोव भी है उसी साइड जिस साइड में आप कह रहे हैं और उससे सिंक भी है, तो उसके बीच में एक छोटी दीवार बना दो। हाँ, पड़ोसी के घर में ना रखा है ले जाके हम उसको।
तो घर की अगर दीवार भी बना दोगे तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। उनको बोलो मैडम चूल्हा उठा के सबका अपने घर में ले जाओ, सबके चूल्हे उठा के I mean, आपके घर में चूल्हे तो हो जाएंगे इस बहाने। गैस के ऊपर तो बनता ही खाना विद वाटर है। हाँ। सच अ सरप्राइजिंग थिंग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम्म, ये बिल्कुल इतने कंबस्टिबल गैसेस हैं, हम्म, ये दोनों ही जैसे मिक्स होती हैं H2O, हम्म, वाटर बन जाती हैं। हम्म, तो ये तो नहीं है ऐसा, गैस और पानी में क्या इसका मतलब ये विरोधाभास हो जाए? हम्म, नहीं नहीं, हाइड्रोजन को अलग रखो, ऑक्सीजन को कहीं और रख दो, वो वाटर में नहीं मिक्स हो। अरे ये तो क्रिएशन है नेचर की। तो मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। ठीक है। एंड इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि अग्नि तत्व है या जल तत्व है, यहाँ एनर्जी जोन है। हम्म, पृथ्वी जब घूमती है, there's a centripetal force and there's a centrifugal force। ये साइंस बताते हैं, साइंटिस्ट आज की रिसर्च जो है वो इतना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रेशर है, तो एनर्जी यहीं पे से आती है। तो हमें तो एनर्जी चाहिए। जब हम सुबह सुबह बैठ के पूजा कर रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए, तो ये आपका Okay. दिया बत्ती कहाँ से आ गया बीच में? तो ईस्ट में चूल्हा रख लें और ईस्ट में सिंक रख लें, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है जी। ठीक है सर, अगला सवाल है, ये रिधेश है। रिधेश कह रहे हैं कि मैं 12वीं में फेल हो गया हूँ और जेई की तैयारी करना चाहता हूँ। मेरी राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही है। कृपया बताइए मुझे किस दिशा में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। पहले तो अपनी दिशाओं को भूल जाओ। हम्म, जितनी दशा चल रही है, राहु को भी और जिसकी भी अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा है सर, राहु की हाँ। महादशा है। दोनों महादशा और अंतर्दशा दोनों को समेट के कागज पे इनका नाम लिख के फाड़ के और जला दे। हम्म, कोई दशा परेशानी होती है, मूर्खों का ज्ञान है। हम्म, जो भी कुछ होता है गोचर होता है। हम्म, हमने आज तक इतनी उम्र हो गई हमारी, हमने किसी की दशा नहीं देखी हम्म, और सब कुछ बता देते हैं उसके जीवन के बारे में। हम्म, और अपना नॉर्थ ईस्ट में अपना अगर रूम है तो ठीक है, नहीं तो अपने कमरे में नॉर्थ ईस्ट में टेबल लगाओ, नॉर्थ में या इसमें, और वहां बैठ के पढ़ो। ठीक है। दशा 2 पेजेस का एक लॉग है, हम्म, और इस प्लैनेट का इतने इतने टाइम पीरियड पे इतनी ही डिग्री पे, इतनी डिग्री पे ये लॉग बना हुआ है। हम इस लॉग से अपना जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, जिस दिन हम पैदा हुए थे, वो नक्षत्र को हम टैली करते हैं। उसके बाद उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो जो लॉग होता है वो कभी भी लाइफ में काम नहीं करता, क्योंकि गोचर इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स जो कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं। हम उसको ही तो फॉलो करेंगे जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है। लॉग तो हमें तो 2 पेज का एक लॉग बना हुआ है, उस पर आपने मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ। ओके मैम, सवाल लेते हैं मैम। ये सवाल आंचल यादव का है। ये कह रहे हैं कि मेरा घर 30 बाय 30 फीट का घर है जो 1 बीघा खेत के बीचों बीच बना हुआ है। घर का मुख्य जो डायरेक्शन है वो पूर्व दिशा की है और चारों ओर खुला स्थान है। किचन दक्षिण पूर्व में, बाथरूम पश्चिम में और उत्तर पूर्व खुले हुए हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों खुले हुए हैं। बच्चे घर में पूर्व में एक बड़ा हॉल बनाना चाहते हैं जिससे घर की पूर्व पश्चिम लंबाई बढ़ जाएगी। किचन दक्षिण दिशा में आ जाएगा। क्या ये वास्तु के अनुसार ठीक रहेगा? नहीं, ऐसा ना करें, ना करें, क्योंकि आपका जो उत्तर और पूर्व जो खुला हुआ है ना, ये आपको बहुत पॉजिटिविटी दे रहा होगा। एक तो आपने वैसे ही इतनी खूबसूरत अपनी चीज बता दी। ये आपका, हम कई बार बताते हैं ना इस तरीके से, जो कूर्म पृष्ठभूमि, तो आपने इस तरीके से अपना घर बना लिया, तो वैसे आपको बहुत पॉजिटिविटी दे रहा होगा। और इतना अच्छा वास्तु होते हुए वैसे आप खराब ना करें। ठीक है सर, शीतल का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, उसका कमरा दक्षिण पूर्व में है। मेरे पति का 2020 में निधन हो गया था और अब मैं ही घर की सबसे बड़ी सदस्य हूँ। क्या मुझे अपने बेटे की बजाय दक्षिण पश्चिम कमरे में सोना चाहिए? अगर आपके यहाँ ईस्ट में कोई रूम है तो बेटे को वहां सुला दें और आप साउथ ईस्ट में सो जाए। तो ऐसा करने से हो जाएगा। नॉर्थ आपका ओपन है नहीं है, आप कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं तो एटलीस्ट ये जरूर बताया करें कि आपका नॉर्थ ओपन है और नहीं। तो ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और आप नॉर्थ में जो है बेटे के लिए कुछ लिख के लगा दें, उसकी अगर हॉरोस्कोप है और सब चीज़ें हैं आप नोटिस करें कहीं वो साउथ में तो नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ है तो उनको नॉर्थ में रखिए। और किसी लड़की की फ़ोटो लगा दीजिए आप
उसके रूम में उसको सुलाइए, उस वहाँ किसी लड़की की फोटो लगाइए। गूगल पे अच्छी फोटो आ जाती है हाँ, वहां से निकाल कोई लीजिए। हीरोइन की फोटो लगा दीजिए, कुछ भी लगा तो दीजिए, कौन सी हीरोइन की लगानी है? सर जो पसंद हो। अच्छा, ठीक है। तो जब वहाँ पे अब जब ये फीमेल का जो वर्चस्व पैदा होगा ना, तो वहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी हमारी इन चीज़ों पे काम करती है। तो जब वाइब्रेशंस ऐसी होंगी उस रूम की, तो अपने आप खिंचाव बढ़ेगा और कोई ना कोई जुगाड़ बन जाएगा। लेकिन किसी भी सवाल में नॉर्थ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप नॉर्थ की जानकारी जरूर दें कि आपके नॉर्थ की क्या पोजीशन है, नॉर्थ की और साउथ की। लेकिन सर किसी का नॉर्थ खुला है, लेकिन इतना खुला नहीं है, 2 फुट के बाद या 3 फीट या 4 फीट के बाद अगला फ्लैट है, लेकिन उस फ्लैट में और इस फ्लैट में गैप है, लेकिन वेस्ट की साइड से बंद भी है। ये दिशा कैसी रहती है? ठीक है, अच्छी रहती है। सर वेस्ट की दिशा का बंद होना कोई असर नहीं डालेगा? नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, वेस्ट का बंद होना अच्छी बात है। यस यस, अच्छी बात है। लेकिन सर ये खुला माना जाएगा? सिर्फ 2 या 3 फीट की दूरी दूसरे फ्लैट की खुला माना जाएगा। खुला माना जाएगा, ठीक है। कम माना जाएगा पर खुला माना जाएगा। खुला माना जाएगा। उसकी दीवार तोड़ देंगे नहीं तो पड़ोसी की। नहीं, कोई जरूरत नहीं है नहीं सर, जरूरत है। खुला ही माना जाएगा। अब तो मैं देखने लग गया हूँ सर किसकी दीवार कहाँ से तोड़ी जा सकती है। ठीक है। एक सोसाइटी में मैं अभी गया हालिया, मेरी रिश्ते में ही है, तो उनकी सोसाइटी में कुछ ट्रायंगल करके ऐसे करके छोटे छोटे कुछ बना हुआ था, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उसे, ऐसे ट्रायंगल शेप में थे, तो वो पिरामिड ऐसे ऐसे बने हुए थे, 3 एक साथ, फिर थोड़ी देर बाद 3 एक साथ, फिर 3 एक साथ। क्या उस सोसाइटी में छोटे छोटे पिरामिड कोई वास्तु का उपाय है? देखिए कई लोग ना वो पितरों के लिए भी बनाते हैं। हाँ, पर सोसाइटी के अलग अलग जगहों में वो बने हुए थे मैम। डिजाइन भी हो सकता है और हाँ। वैसे भी अदरवाइज भी हाँ। कुछ जो पिरामिड का काम करते हैं हाँ। वो भी रिकमेंड कर देते हैं, ये पिरामिड हाँ। लगा लो, ओके। तो कुछ भी हो सकता असल में सर अब कुछ भी जो दिखता है ना वो दिमाग में खटकता है। नहीं, तो तो 2 वो साल जो- से मैं भी वास्तु ही कर रहा हूँ ना आपके साथ, तो मैं भी, मेरा भी दिमाग चला, मैंने कहा ये क्या है, सर से पूछूंगा जाके। वो जब जो ट्रायंगल हाँ। बता रहे हो वो मिट्टी के बने हुए थे और उसमें बीच में सीमेंटेड बने हुए थे। सीमेंटेड थे और बीच हाँ, में नहीं कुछ नहीं था। हाँ, तीनों पे पिरामिड एक साथ, फिर 3 पे पिरामिड दूसरी जगह, फिर 3 पे पिरामिड तीसरी जगह, मतलब पूरी सोसाइटी में जब मैं घूमा तो अलग अलग जगहों पे वो वो बने हुए डिजाइन थे। होंगे जी। वो आर्किटेक्चरेल डिजाइन भी हो सकता है। ओके, ठीक है, लेकिन अब कुछ भी अलग चीज दिखती है तो दिमाग में खटकता है। ठीक है। रेनू दुबे का मैम सवाल है, ये कह रही है कि हमारे घर का मुख्य द्वार दक्षिण में है और उत्तर में किचन है। पहले जो परिवार इस घर में रहता था वो भी भारी कर्ज में डूब गया, अब हमारे ऊपर भी बहुत सारा कर्ज हो गया, आय बिल्कुल नहीं हो रही है, बीमारी से अलग परेशान है, क्या इस घर में कोई वास्तु दोष है? देखिए केवल इतना बताना कि दक्षिण में एंट्रेंस और नॉर्थ में किचन है, ये ज़्यादा डिफाइन नहीं करता। अब थोड़ा हमें आसपास कोई बेसमेंट तो नहीं है, क्योंकि चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लैंड, स्ट्रक्चर, सराउंडिंग एंड इंटरनल सेटिंग। तो आपको ऐसे में अपनी सराउंडिंग देखनी चाहिए, कहीं पे आसपास बेसमेंट तो नहीं है, क्योंकि बेसमेंट अगर आपके घर के आसपास है तो वो आपको कर्ज में फंसा देती है, ओके। आपका नुकसान होगा ही होगा। चलिए, अगर आपने इतना ज़्यादा हमें फीडबैक नहीं दिया है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आप अपने नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा लॉकर क्रिएट कर दें, लॉकर या कोई कैबिनेट है कुछ भी क्रिएट कर दें। अगर आपकी किचन आई थिंक इतनी बड़ी नहीं होगी, वो नॉर्थ में ही है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपका खाली हो, मे बी अगर आपकी किचन वहाँ तक है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आ रही है तो किचन में रख दीजिएगा। बट आपको ये नहीं देखना कि मेरा यहाँ पे किचन है या मेरा यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट जोन पर्टिकुलरली आपको उसमें अपना एक लॉकर क्रिएट करना है। आपने उसमें अपने जो कर्जे के कागज़ है वो रखने हैं, थोड़ा पैसा रखना है, आपने अपने घर में एक धन स्थान ज़रूर क्रिएट करना है, तो वो आपकी चक्री को मार देगा। ओके सर, ये अगला सवाल है पिंकी का, ये कह रहे हैं कि मेरा घर पश्चिम मुखी है और उसके सामने पूर्व मुखी घर है, क्या ये वास्तु के अनुसार मेरे लिए शुभ है? हाँ, वैसे तो ठीक है। अगर वो सिर्फ घर की बात करते हैं, डोर की बात करते हैं, अगर पश्चिम मुखी इनका घर है और सामने ईस्ट में किसी का डोर है, ईस्ट फेसिंग डोर उसका हुआ, तो इनके पश्चिम में हुआ, मतलब इनका पश्चिम बंद हो रहा है। बाकी तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, इतना ही सवाल है तो सर। ओवरऑल ये स्थिति ठीक है।
ठीक है, ओके। मैम ये सवाल है नितिन का। नितिन कह रहे हैं कि मेरा कॉर्नर प्लॉट है और पश्चिम दिशा पूरी तरह से खुली हुई है। वहां सड़क होने के कारण निर्माण संभव नहीं है। पश्चिम में केवल लॉन और ऊंचे पेड़ हैं। क्या इस स्थिति में कुछ वास्तु उपाय किया जा सकता है? नहीं, तो खाली पश्चिम में आप ओपन एरिया बता रहे हो तो कोई इतना ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं देगा। पश्चिम में टच करते करते इतना नहीं होता। जब तक साउथ में अगर ये जोन आ जाती है ना तो वो डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। सर शशि सिंह का सवाल है। ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर पश्चिम में भी मुख्य द्वार ना रखें और दक्षिण पश्चिम में भी ना रखें तो फिर मुख्य द्वार कहाँ रखें? मेरा प्लॉट ऐसा है, केवल पश्चिम दिशा ही खुली है, उत्तर और दक्षिण बंद है और पूर्व में सर्विस लेन है। कृपया बताइए ऐसी स्थिति में मुझको मेन एंट्री कहाँ से रखनी है? पश्चिम में रखना, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। 0 डिग्री पश्चिम से पीछे रख लें। आप वो समझ लीजिए ये हो गया आपका एक 270 260 के करीब, 260 डिग्री के करीब वहाँ रख लें। 270 डिग्री सेंटर निकाल के। ओके। लेकिन सर मल्टी स्टोरी फ्लैट में पश्चिम की एंट्री है और ठीक सामने किसी का फ्लैट है, तो ये ठीक रहेगा? पर मल्टी स्टोरी में तो लिफ्ट लॉबी बड़ी होती है जी। सर फ्लैट के सामने फ्लैट है। नहीं, कितना डिस्टेंस है बीच में? गैलरी कितनी है? कॉरिडोर है सर, कितना? अराउंड 1 फीट 2 फीट का। नहीं सर, आप 1 फीट 2 फीट में चल के दिखाइए, कैसे चलेंगे? तो चलने लायक ही जगह है सर, इतना ही आनी चाहिए। मिनिमम 3 3 या फुट 4 है। होगी तो सर। सर इतना होगा। 3 फुट ठीक तो है। 3.5 होता है। अच्छी नहीं, स्ट्रीट है। लेकिन सर सामने फ्लैट होना हाँ, अच्छी वो स्ट्रीट। बंद हो गया, फिर तो आपका पश्चिम हाँ पश्चिम बंद होना ठीक है आप कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पश्चिम बंद होना भी ठीक है और साउथ होना भी। यस यस। अच्छा, खुला होना चाहिए सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ठीक है। 2 दिशाएं खोलनी है और 2 बंद करनी है। यस यस यस। ठीक है। मैम मोहिनी का सवाल है। मोहिनी कह रही है कि मेरे घर का मुख्य द्वार पूर्व में है, किचन दक्षिण पूर्व में है, टॉयलेट उत्तर पश्चिम और कमरा दक्षिण पश्चिम में है। मैं और मेरी सास दक्षिण पश्चिम कमरे में सोते हैं। बेटे को किस कमरे में सुलाएं? घर में कोई वास्तु दोष अगर आपको दिखाई देता है तो प्लीज बताएं। देखिए, कोशिश कीजिए आपकी मदर इन लॉ रहे साउथ वेस्ट वाले बेडरूम में, आप कहीं ना कहीं वेस्टर्न वाले साइड पे, उसके आगे भी कोई कमरा होगा, और आपका बेटा आना चाहिए नॉर्थ से ईस्ट के बीच में। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप और आपकी मदर इन लॉ एक ही रूम में ना सोए। देखिए, साउथ वेस्ट हम हस्बैंड वाइफ के लिए अगर मना करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मदर इन लॉ भी उसी रोल में आ जाती है। वो आपकी बड़ी हैं। आपसे जितने बड़े लोग होते हैं उनके साथ आप कभी साउथ वाले बेडरूम में नहीं सोएंगे। अच्छा, वो आप अपने बड़ों को आप अपने साउथ वाले रूम में सुलाएंगे और आप उनके पैरों की तरफ कहीं पे भी आ जाइए। ठीक है सर। ये शिवानी शुक्ला आईडी से सवाल है सानवी का। सानवी कह रही है कि मैं अहमदाबाद के एक फ्लैट में रहती हूँ। यहाँ हवा का जो प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की ओर रहता है। क्या मुझे दक्षिण दिशा की बालकनी का दरवाजा खोलना चाहिए? वैसे ऐसा बहुत कम होता है, दक्षिण से हवा नहीं आती, पर फिर भी ये कह रहे हैं तो हो सकता है दक्षिण में कोई बिल्डिंग ऐसी हो जिससे टकरा के हवा हो दक्षिण से इनकी तरफ आती हो, तो नहीं, आपको नहीं खोलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैम कल्पना का सवाल है। कल्पना कह रही है कि आपने मेरा सवाल पहले शामिल किया था, पहले तो थैंक यू सो वेरी मच। राजस्थान से मैं आपसे साथ जुड़ रही हूँ। मेरे घर में दक्षिण पूर्व में किचन और उत्तर और पूर्व में टॉयलेट और बाथरूम है, जिनके ऊपर स्टोर रूम बना हुआ है। क्या ये वास्तु के अनुसार सही है? पति का रुका हुआ पैसा वापस मिले और कर्ज से मुक्ति हो जाए, कुछ बताइए ना प्लीज। हाँ, काफ़ी ठीक बता रही हैं आप। और जो आप कर्जे की प्रॉब्लम बता रही हैं, तो ये मोस्टली आपकी तब क्रिएट होती है जब आप साउथ वेस्ट में, आप जैसे लोग बहुत, मैंने देखा है पॉडकास्ट, ये रील वगैरह बना के ये बोलते रहते हैं कि साउथ वेस्ट में अपना सेविंग बनाई रखिए, साउथ वेस्ट में अपना धन स्थान बनाइए। वो कभी नहीं करो, कभी भी नहीं। ये मुझे नहीं पता इन लोगों को ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है और ये किस ऑथेंटिसिटी से साउथ वेस्ट में आप लोगों की सेविंग रखवाते हैं। मोस्टली बड़े बड़े लोग
बर्बाद होते हुए देखे हैं। दिया भी जलवाते हैं वहाँ। दिया तो यम का दिया तो साउथ में दिवाली वाले दिन जलते हुए सुना है मैंने। अब ये साउथ वेस्ट में कौन सा दिया जलता है पता नहीं, कौन सा नया विज्ञान है। वैसे तो वो भी विज्ञान नहीं है, वो ट्रेडिशन है कि दिवाली पे हम साउथ में, तभी हम कहते हैं ना, अगर आपका घर, अभी आपने एक बार मैट के बारे में पूछा था कि अगर रंगोली आपके के साउथ बारे में में, एंट्रेंस है तो आप वहाँ पे दिवाली कैसे पूजा कर सकते हैं आप, मतलब वो तो यम का द्वार हो गया ना। तो नहीं ऐसा, आपको अगर आपको जैसे कर्जा कह रहे उसको, कि आपने वास्तु ठीक बताया है, तो ये जो कर्जे की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आप लोग अपना धन स्थान गलत बनाते हैं। तो नेवर एवर क्रिएट योर धन स्थान इन एनी ऑफ द सदर्न साइड। साउथ को आप बिल्कुल डिवाइड कर दीजिए, नॉर्थ और साउथ को एक सेंटर में अपने घर में लाइन खींच दीजिए। अपने घर के सदर्न साइड पे कभी भी अपनी सेविंग, अपना पैसा, अपना पर्स नहीं रखें। और कर्ज जो आपके लोन या प्रॉपर्टी के कागज हैं वो तो कभी भी अपने घर के सदर्न साइड में ना रखें। दिस इज अ डेड जोन, वो आपका सब कुछ डेड कर देगा। ठीक है। सर यूजर ग्रेवल आईडी से एक सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा उत्तर मुखी कॉर्नर का प्लॉट है और पश्चिम दिशा पूरी तरह से खुली हुई है, दक्षिण में पड़ोसी का घर है, हम भारी कर्ज से परेशान हैं, कृपया बताइए खुले पश्चिम के लिए कोई वास्तु उपाय अगर आपके पास हो। इन्होंने दक्षिण में या तो तिजोरी रखी हुई है या अलमारी बना रखी है, और या दक्षिण में रूम नहीं है। 3 कारण हो सकते हैं जिस वजह से ऐसा है, अदरवाइज ये हाउस बहुत बढ़िया हाउस है। अच्छा, कंडीशन आपको ठीक दिखाई देती है। और चौथा बेसमेंट। ओके। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो आप इन पे नज़र डालें, इनमें से रेक्टिफाई करें और बेटरमेंट हो जाएगी। ठीक है। ये अर्शदीप सिंह है मैम, और ये कह रहे हैं कि मेरा स्क्वायर प्लॉट है, घर मेरा दक्षिण में बना है और मुख्य प्रवेश उत्तर पश्चिम पश्चिम में है। अब घर में केवल मैं और मेरी माँ रहते हैं, मुझे बहुत आलस आता है, मुझे बहुत नींद आती है, इसका कोई वास्तु उपाय बताएं। साथ ही तिजोरी पूरे घर के उत्तर पूर्व में रखें या कमरे के उत्तर पूर्व में रखने से भी हमको फायदा हो सकता है। देखिए, अगर आप बढ़िया फायदा चाहते हैं तो वो तिजोरी की जोन कहीं ना कहीं आप अपने प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे, क्योंकि आपने अपने प्लॉट के सदर्न साइड पर अपना घर बनाया हुआ है। तो समहाउ तो वो आपका जो नॉर्थ है वो कहीं ना कहीं आपके घर के ब्रह्म स्थान तक पहुंच गया। सो वो जोन तो आपके धन रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा। तो आप हमारे इस पूरे पिछले पॉडकास्ट थोड़े से ऑब्जर्व करें कि हम उसमें क्या बताते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है। सर ये शीतल पटेल हैं और ये कह रहे हैं कि सर शेरमुखी फ्लैट के बारे में कुछ समझाइए, क्या शेरमुखी फ्लैट लेना वास्तु के अनुसार उचित रहेगा? शेरमुखी फ्लैट होता है? यही मैं सोच रहा था, शेरमुखी फ्लैट कैसे हो सकता सर है? इन्होंने लिखा है, बल्कि या कॉमा तो लगा के लिखा है। ऐसा है कि एक प्लॉट शेरमुखी है और उसके ऊपर किसी ने फ्लोर शेरमुखी बना दी। एग्जैक्टली। मैडम, जो शेरमुखी फ्लैट होता है ये मैटर करता है डायरेक्शन की तरह। अगर शेरमुखी आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, और अगर वो साउथ वेस्ट में है तो बहुत ख़राब है, और अगर वो नॉर्थ वेस्ट में है तो भी ख़राब है। तो ये डिपेंड करता है किस तरफ शेरमुखी है। जिधर से एक्सटेंडेड को शेरमुखी बोलते हैं, जिधर से एक्सटेंडेड है वो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ओके। मैम, ये छत्तीसगढ़ से मैसेज है छवि धिमारा का। ये कह रहे हैं कि आपके सभी वीडियो को देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया बताइए जमीन, घर के फर्श और छत का ढलान वास्तु के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए? ढलान से आप थोड़ा सा नीचे साइड जाने के लिए कह रहे तो वो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में बेस्ट रहता है। अच्छा, सिर्फ यही एक या कोई और ऑप्शनल भी हो सकते हैं? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। आप सीढ़ियाँ उतारना चाहते हैं नीचे की तरफ तो वो उसी जोन में होनी चाहिए। और ढलान आप कह रहे हैं तो आजकल घरों में ढलान तो नहीं होती है, वो स्टेप्स ही उतरते हैं। जो भी है, चलिए आप ढलान कह रहे हैं तो वो भी। ढलान का मतलब होता है लेवल। अच्छा, तो पानी का बहाव और जो लेवल होना चाहिए वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो ये बड़ा एक मतलब आडंबर चला आ रहा है कि जी मल किधर जाए, नॉर्थ में,
आपका वेस्ट किधर जाए, नॉर्थ में, पर टॉयलेट नॉर्थ में ना हो, वो कैंसर हो जाएगा। तो ये जो महारथी डॉक्टरेट डिग्री जिन्होंने ले रखी है ना जी कैंसर की, तो उनको बोलो पहले पढ़ लिख लो थोड़ा सा, तब तुम बताओ लोगों को कि कैंसर हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि ढलान नॉर्थ में होनी चाहिए, बहाव नॉर्थ में होना चाहिए, मल नॉर्थ में जाना चाहिए, और ये कह रहे हैं जी अगर आपने वहाँ टॉयलेट बना लिया तो कैंसर हो जाएगा। तो या तो इनको कैंसर हुआ, इन्होंने टॉयलेट बनाया हुआ, इनको कैंसर हो गया होगा, तब इनको पता चला कि यार ऐसा होता है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं सर। ये सवाल है सर सरिल थापा का, और ये कह रहे हैं कि हमारा नया घर है, उत्तर और पूर्व पूरी तरह से खुले हैं, दक्षिण बंद है, ईशान में मंदिर है, क्या ये वास्तु के अनुसार सही है? बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है सर इसमें? सब कुछ बढ़िया है सर। दक्षिण बंद है, नॉर्थ खुला है, और ईशान में मंदिर है, बहुत बढ़िया है। आई होप वो जो मंदिर भी है ना वो ओपन हो। एक और लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, मे बी वो नॉर्थ ईस्ट में हमने जैसे मंदिर बता रहे हैं, मंदिर आपने क्रिएट कर दिया, पर वो मंदिर कमरा बना देते हैं, बिल्कुल एंक्लोज दीवारों से बना हुआ, दरवाजा खोल के आप अंदर जा रहे हो। नहीं, दिस इज नॉट मंदिर। मंदिर होता है ओपन लैंड, ओपन जगह। मंदिर भी जो हमारे यहाँ बनते हैं वो चारों दीवारें खुली होती हैं, 4 पिलर्स होते हैं, बस खाली दीवारें कहीं नहीं होती हैं। तो आप भी अपने घर में जो अगर प्रेयर प्लेस बना रहे हैं वो आप दीवारों में नहीं बनाएंगे। मे बी आप ग्लेजिंग लगा दें, आप शीशा लगा दें, वो वहां तक तो फिर भी ठीक है, और ओपन ही रख दें तो वो दी बेस्ट है। ओके मैम, एक सवाल है, ये पद्मिनी है और ये दिल्ली से मैसेज कर रही है, कह रही है मैं 47 साल की हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, 25 साल के और 18 साल के, कृपया बताइए हम तीनों को किस दिशा में कमरे में सोना चाहिए? अब खाली अब ये 3 ही जने हैं इस घर के अंदर। हाँ मैम, जो अभी बताया इसके हिसाब से, एक 25 साल का बेटा, एक 18 साल का, और एक खुद मैम है 47 साल की। इसके लिए मैम को किसी भी वेस्ट से साउथ की तरफ कोई भी कमरा हो उसमें सोएं, और बच्चों को नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कोई भी कमरा हो उधर सुलाएं, और उसमें भी कोशिश करें कि जो छोटा वाला है वो मोर टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड का कोई कमरा हो। ठीक है सर, आखिरी सवाल है पॉडकास्ट का, ये पूनम है। पूनम कह रही है कि हम किराए के घर से सर निकलना चाहते हैं, बहुत प्रयास कर लिए, निकल नहीं पा रहे हैं, क्या इसके लिए कोई वर्चुअल वास्तु हम कर सकते हैं? वर्चुअल वास्तु तो ऐसा इसमें नहीं कोई काम करेगा। आप एक किराए का घर और लें, आप यहाँ से निकलें और किराए का घर लें, जैसा हम बताते हैं वैसा घर लें, नॉर्थ ओपन लें, साउथ बंद लें, डेफिनेटली 1 साल के अंदर आप अपना घर बना लेंगे। तो आप इतना करें। ठीक है, नहीं तो फिर शाम 6 बजे शुक्रवार को मिल जाइए, कई उपाय बताते रहेंगे, एक घर नहीं अब तो कई घर बन सकते हैं। ठीक है मैम, पॉडकास्ट को समेट रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सर। तो आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको पॉडकास्ट की कही गई बातें सब पसंद आ रही हैं, और आपके रिएक्शन से बताते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए। साथ में बनाए रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, और आप करते भी हैं मैं जानता हूँ। अपना बहुत ध्यान रखिए, आपसे बहुत प्यार करता हूँ।